सेक्शन 309 है कि वेवर इन आपकी सांस इन कत्ल आमद, अगर आपकी सांस वेव का देते हैं तो। अब दो चीजें हैं, एक है वेव, एक है कंपाउंड। वेव है कि आप छोड़ देना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे, विदाउट एनी कंपेंसेशन, बगैर किसी कंपेंसेशन के। और जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड मीन्स कंप्रोमाइज, लेन देन, कुछ लेना कुछ देना, ठीक है, उसको बदले सुलाभी कहते हैं, ठीक है, बदले सुलाभी कहते हैं, वो है आपका कंपाउंड 310 में। 309 वेव और 310 कंपाउंड। आगे कहता है कि इन किस केस ऑफ कत्ले आमद, अगर कत्ले आमद में एन अडाल्ट सेन वाली, ठीक है, क्या कि वो अडाल्ट भी हो और सेन भी हो, समझदार भी हो। ये नहीं है कि उसके वो 18 साल से कम जो है वो आपका वेव नहीं कर सकता, माइनर वेव नहीं कर सकता। इनसेन लुनेटिक वो आपका वेव नहीं कर सकता, ठीक है, इनसेन या लुनेटिक वेव नहीं कर सकता, ठीक है। वेव वाली में एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपेंसेशन वेव इज राइट ऑफ किसास। क्या कि वो कह रहा है कि अडाल्ट सेन वाली किसी भी टाइम बगैर कंपेंसेशन के, मतलब फीस भी लीला, अल्लाह के नाम पे, ठीक है, वेव इज राइट ऑफ किसास का राइट वेव कर सकता है। क्या जी, किसास का राइट वेव कर सकता है, ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ किसास शैल नॉट बी वेव्ड। अब यहाँ पे राइट ऑफ किसास वेव नहीं होगा, कब, वेयर द गवर्नमेंट इज वली, जहाँ पे वली कौन है, गवर्नमेंट है, एंड वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट एंड माइनर आर इनसेन। अगर आपका किसास का राइट आ जाता है माइनर पे या इनसेन पे, वहाँ पे किसास शेल नॉट बी वेव, मतलब वेव नहीं हो सकती, मैंडेटरी है। और जो आपका गवर्नमेंट जो है, जहाँ पे गवर्नमेंट वली हो, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट कब वली होती है, सेक्शन 305 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि आपका जहाँ पे कोई हेयर नहीं है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही उसकी वली गार्डियन है। होगी, वली गवर्नमेंट होगी, जहाँ पे दूसरा नहीं होगा वहाँ पे गवर्नमेंट होगी। आगे कहता है आपका दो दो वेयर द विक्टिम हैज मोर देन, हैज नहीं आर है, वेयर द विक्टिम्स आर मोर देन वन, where there are more than when where there are victim has more than one वली, के आपका जहाँ पे आपका विक्टिम के वली ज्यादा हैं, मतलब जहाँ पे विक्टिम के हेयर्स ज्यादा हैं, विक्टिम के हेयर्स जहाँ पे ज्यादा हैं, ठीक है। दी वेवर where the victim has more than one wali, any one of them may waive the right of qisas। अगर ज्यादा वली हैं, मतलब उसके जो हेयर्स हैं वो 5 हैं, कितनी है, हेयर्स, विक्टिम के हेयर्स कितनी है, 5 है, ठीक है। 5 में वो कहता है कि एनी वन ऑफ देम मे वेव ऑफ राइट ऑफ हिज किसास, उनमें से सारों में से कोई भी जो है वो किसास का राइट वेव कर सकता है, सारों में से कोई भी किसास का राइट वेव कर सकता है, ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट दी वली हु डज, सर ये रिपीट कीजिएगा। मैडम दो में कह रहे कि अगर आपका विक्टिम है, विक्टिम के जो वली है, वली कौन है, उसके हेयर, मतलब एक जी विक्टिम सर। जो बंदा डेथ हो गई है जिसकी, डिजीज के 5 बेटे हैं, ठीक है, डिजीज के 5 बेटे हैं, और 5 में से कोई भी किसी भी टाइम अपना किसास जो है, किसास का राइट वेव कर सकता है, जी सर। किसास का राइट वेव कर सकता है। सर ये जो ओके। आगे कहता है कि
प्रोवाइडेड सर दैट, वो अगर उसके 5 बेट, सर अगर 5 बेट, जी एक जी क्वेश्चन कर लूं जी जी सर? ये जो भी 2 क्लॉज आपने पढ़ा है कि अगर मोर देन वन वली, तो एनी वन ऑफ देम मे वेव हिज राइट ऑफ किसास। तो सर 5 बेटे हैं, तो क्या वो उनको वो डिवाइड करके 5 इकट्ठे कर लेंगे आपस में डिवाइड, या कि एक को ही दे देंगे? तो वो ऐसा तो नहीं होता वो एक ही रख ले? देखें मैडम, ये किसास मैडम जो दियत किसास नहीं नहीं है। होती तो दियत लगती है। दियत भी ऐसे है कि अगर 5 बच्चे ओके हैं, ओके। 5 किसास का राइट वेव कर देते हैं, ठीक है। किसास को हाँ जी। इन्फोर्स करवाने के लिए सारे की कंसेंट होना जरूरी है। सपोज के 5 हैं, 5 में से 4 कहते हैं ओके, किसास जस्ट लगे, कंसेंट। हाँ 4 कहते हैं किसास लगे, एक कहता है ना लगे, तो किसास नहीं लगेगी, हाँ जी। ठीक है। अगर एक वेव का देता है, ओके। एक वेव का देता है, बाकी नहीं वेव करते, जी। तो बाकियों को फिर दियत का शेयर दिया जाएगा। कितनी दियत का शेयर? सपोज के दियत बनती शेयर है दिया जाएगा, बीस वही। लाख 20 लाख दियत बनती है, उसमें से 5 जो हैं आपके वली हैं, 4 लाख एक का बनेगा। अगर एक जी। माफ का देता है तो बाकियों को जो है वो मतलब 16 लाख, मतलब टोटल 20 लाख होगा। जो वेव का देगा उसका हिस्सा चला गया, बकाइयों को बकिया शेयर दिया जाएगा। मतलब टोटल तकसीम नहीं होगी, उनका लचदा ओके। निकाल के वो वेव हो जाएगा। ये मैं फिर मजीद नीचे बता देता हूँ। एक वो कहता है प्रोवाइडेड दैट जी, दी थैंक वली दैट वे। आप ऐसा क्या करें, जब एक सेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं खुद पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन हो तो। चलें आगे, कहता है प्रोवाइडेड दैट दी वली हु डज नॉट वेव द राइट ऑफ किसास शैल बी इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ दियत, ठीक है। कहता है वेयर वली हैज डू नॉट हैव द राइट ऑफ किसास शैल ही राइट ऑफ किसास शैल बी इंटाइटल टू टू हिज शेयर ऑफ दियत। क्या? हिज शेयर ऑफ दियत, के वो अपना दियत का शेयर लेगा। सपोज के 5 बेटे हैं, 5 में से 4 ने वेव कर दिया अपना राइट, एक कहता है मैंने राइट वेव नहीं करना, तो जब सारे राजी नहीं होते फिर किसास नहीं लगती, ठीक है। सारे राजी होंगे तो किसास लगेगी, चाहे एक भी राजी नहीं होता किसास पे तो किसास नहीं लगेगी, फिर दियत आ जाएगी। ठीक हो गया। अब 4 ने माफ कर दिया, एक कहता है नहीं मैंने माफ नहीं करना, मैंने वेव नहीं करना। तो 4 सपोज के 20 लाख अमाउंट बनती थी इसकी दियत की। अब टोटल 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे तो एक बच्चे को 5 लाख 4 लाख आता है, ठीक हो गया। 4 ने वेव कर दिया तो बकाया एक को उसका शेयर दिया जाएगा। कितनी? उसका जो शेयर बनता है, उसका 4 लाख बनता है, 4 लाख दिया जाएगा। मतलब टोटल दियत का जो हेयर्स का शेयर बनेगा वो दिया जाता है। ठीक हो गया। आगे है जी आपका 3 कहता है वेयर देयर आर मोर देन वन विक्टिम। क्या जी? वेयर देयर आर मोर देन वन विक्टिम। अब विक्टिम जो है एक से ज्यादा है, ठीक है। सपोज के यहाँ पे 3 मर्डर हुए हैं। कितनी? 3 मर्डर हुए हैं, ठीक हो गया। 3 मर्डर हुए हैं। द वेवर ऑफ राइट ऑफ किसास बाय द वली ऑफ वन विक्टिम shall not affect the right of किसास of वली of other victim। ठीक हो गया। देखें कि यहाँ पे कितनी है आपके जो विक्टिम कितनी है? विक्टिम है 3, मतलब 3 मर्डर हुए हैं। कितनी? 3 मर्डर हुए हैं, ठीक है। ए, बी और सी। ए बी सी, ये इन तीनों की डेथ हो गई है, इनको मर्डर हो गया है, ठीक हो गया। जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए, अच्छा इनको डेथ, इनकी डेथ किसने काज की है? इनकी डेथ काज की है डी ने, मिस्टर डी ने। मिस्टर डी ने 3 डेथ का मतलब मर्डर का दिए हैं, ए बी सी, ठीक है। और हर जान की अलहदा किसास लगती है, हर जान की अलहदा दियत होती है, हर जान की अलहदा दियत होती है, ठीक हो गया। अब डी को मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए के जो हेयर्स हैं वो माफ कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और सी जो है उन्होंने भी माफ कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और सी ने भी माफ कर दिया, नहीं। वो
उनका जो शेयर होगा वो अपनी हद तक, मतलब इसका ये कि हर पर्सन अपनी हद तक माफ कर सकते हैं, अगला किसी का नहीं माफ कर सकते। ठीक हो गया, ये है 3। आगे है 4। 4 इसका अपोजिट है, कहता है वेयर देयर आर मोर देन वन ऑफेंडर। सर 3 रिपीट करेंगे सर? जी मेमूना आजम साहबा, क्या कहता है 3? जी सर, इसमें जो 3 है, 309 का जो 3 पार्ट है, वो कहता है कि जहाँ पे इफ देयर आर मोर देन वन विक्टिम्स, कि जिस सूरत हाल में एक से ज्यादा विक्टिम्स यानी मारे गए हैं, तो द वेवर ऑफ द राइट ऑफ किसास बाय द वली ऑफ वन विक्टिम। और अगर एक विक्टिम के वली अपने यानी अपने विक्टिम का वो वेव कर देते हैं, राइट वेव कर देते हैं, तो ये जो उनका वेव करना है वो दूसरों के जो वली होंगे ना, उनके राइट ऑफ किसास को अफेक्ट नहीं करेगा। ये 3 कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल सही बताया आपने। आगे कहता है वेयर देयर आर मोर देन वन ऑफेंडर। अब एक से ज्यादा ऑफेंडर है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑफेंडर, मतलब आप यहाँ पे देख लें कि एक्यूज कितनी है, ABC। ये कौन है, एक्यूज्ड है, ठीक है, कौन है, एक्यूज्ड है। उन्होंने मिलके मर्डर किया है किसका, डी का। ABCD ने, ABC तीनों ने मिलके मिस्टर डी का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। कहता है द वेवर ऑफ राइट ऑफ किसास अगेंस्ट वन ऑफेंडर shall not affect the किसास अगेंस्ट द अदर ऑफेंडर। कहता है कि अगर मिस्टर डी के जो हेयर्स हैं, मिस्टर डी के हेयर्स अगर ए को माफ कर देते हैं, ठीक है, ए को किसास का राइट माफ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और सी को भी माफ कर दिया, उनका वो पेंडिंग होगा, ठीक है, उनके खिलाफ वो किसास क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। 309 में बताया, 309 में सिंपली बताया गया कि आप जो सेन वली है वो किसी भी टाइम अपना किसास का राइट वेव कर सकता है, लेकिन प्रोवाइजो है कि अगर गवर्नमेंट है वली तो माफ नहीं होगा, अगर से माइनर है या इनसेन है तो किसास का राइट माफ नहीं होगा। 2 में बताया गया कि अगर जो वो उन्होंने यहाँ पे बताया गया कि वेयर विक्टिम आर मोर देन वन वली, ठीक है, अगर यहाँ पे विक्टिम के एक से ज्यादा वली हैं, ठीक है, एक से ज्यादा वली हैं, तो उनमें से सारे या कुछ जो है किसास का राइट वेव कर सकते हैं। जो किसास का राइट वाइव कर देंगे, बाकियों को दियत मिलेगी उनके शेयर तक। ये 2 में बताया गया है, ठीक है। 3 में बताया गया कि अगर आपका जो विक्टिम है वो मोर देन वन विक्टिम, मतलब जो जिनके मर्डर है एक से ज्यादा है, 3 मर्डर हुए हैं, ABC, इन तीनों का मर्डर हुआ है, और इनका मर्डर किसने किया है, डी ने। ठीक हो गया, तो अगर मिस्टर ए के हेयर्स मिस्टर डी को माफ कर देते हैं, मुलजम को माफ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी और सी के हेयर्स ने भी उनको माफ कर दिया, नहीं, ये नहीं होगा। आगे 4 में बताया गया कि अगर एक से ज्यादा ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, मुलजमान कितनी है, 4 मुलजिम है, ठीक है, मुलजमान कौन है, बशीर, नजीर, कबीर, ये सारे मुलजमान है, ठीक है, और मर्डर किसके हुआ है, विक्टिम कौन है, मिस्टर ए है। मिस्टर ए के मुलजमान अगर बशीर को माफ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नजीर को भी माफ कर दिया, नहीं, बशीर की हद तक उन्हें का राइट जो है वो होगा, उनके खिलाफ वो किसास क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन, मेरा ख्याल है क्लियर हो जाना चाहिए आपको। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें हम 10 पे आ जाते हैं। तीन सौ 10
किसास मैडम सब पे लगती है, सब पे, जो जिन्होंने डेथ काज की है वो सब पे किसास लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आजम बात कर रहा हूँ सर। आजम साहब किधर गायब हो गए थे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी बहुत सर, और थोड़ा बिजी था, एग्जाम चल रहे थे सर। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियत एंड अर्श सर? दिया तो अर्श में बहुत फर्क है। अच्छा थोड़ा बता दें सर। अर्श जो है वो स्पेसिफाइड है, और दियत भी आपका जो है स्पेसिफाइड है। ठीक है, दियत आपकी कत्ल पे लगती है और अर्श लगती है हार्ट पे। मेन डिफरेंस यही है। अच्छा सर अच्छा दमन सर? दमान जो है, दमान और अर्श दोनों लगती हैं आपकी हार्ट पे। जहाँ सीरियस इंजरी हो, ज्यादा इंजरी हो, तो वहां पे अर्श लगती है, वरना आपकी दमान लगती है। माइनर इंजरीज में दमान लगती है, थैंक यू और सर माइनर मैं बताऊं? दमान कोट लगाती है। सर मैं थैंक यू सर। बताऊं? मैडम आगे पढ़ लेते हैं हम, ये इरेलीवेंट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके रेलिवेंट होने चाहिए, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होना चाहिए था। एनीहो, चलें नेक्स्ट, सर आपने मुझे क्वेश्चन भी ये रेलिवेंट करने हैं हाँ मैडम। जी। सर वो मैम अगर बता रही थी दमन का, थोड़ा बता देती हैं। चलिए ठीक है, करें आप कंटिन्यू। जी मैडम आप बताएं दमान का, आपकी फरमाइश आ गई है। सर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है सर, वो ये है कि अर्श जो है वो ऐसी इंजरी पे लगती है, उस शदीद इंजरी पे कि जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर मतलब ये बंदा फोत हो जाता तो उसकी क्या दियत होती। अगर उसकी दियत लेट से 10 लाख है, ठीक है, तो अर्श जो है वो उसका आधा होगा। अर्श जो है वो 5 लाख होगा। लेट्स से कि किसी के सर पे इतनी शदीद चोट लगी है, तो हम कहेंगे कि अगर ये मर जाता तो इसकी दियत क्या होती है। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि अगर उसकी दियत 10 लाख होती तो अर्श जो है वो उसका आधा होगा। और जो दमन है, दमन जो है जो उसकी ट्रीटमेंट पे जो खर्चा आएगा उसके जख्म के, ठीक है, उस पे जो होगा तो वो कोर्ट जो है वो जो डिसाइड करेगी सम ऑफ मनी, तो वो जो है वो दमन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है मैडम, आप सही बता रही हैं। आपका ये अर्श जो है वो स्पेसिफाइड है स्टैच्यू में। ठीक है, स्पेसिफाइड है स्टैच्यू में। ठीक हो गया। और आपका जो दूसरा दमान स्पेसिफाइड नहीं है, वो कोड डिटरमाइन करती है। सर यानी अर्श जो है सर वो हमेशा दियत का हाफ होता है। मैडम आप अब ऐसा नहीं है कि दिया का हाफ होता है। ये देखें ना, 337 A2 पे 5% लगती है दियत की, A3 में 10% लगती है, A4 में 15% लगती है, A5 में 50% लगती है, A6 में 1/3 लगती है। तो वो सारा स्पेसिफाइड है, स्टेच्यू में बताया गया है, हम अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे। तो सर मैं यही कह रही हूँ ना कि जो दियत होगी सर तो उसका हाफ होगा ना, जो दियत होगी अर्श उसका हाफ होगा। अर्श उसका हाफ नहीं, 5% भी हो सकती है। सर 337 इस पे सर A2 रहता में मेरे ख्याल से एक 5% लेक्चर है। रखना है। चलें ये आगे सर सर जी मैं ख्याल से इसमें रहता लेक्चर रख लें किसी दिन एक्सक्यूज विद मी सबूत सर। के आ साथ। रहा है आगे 337 सर पढ़ेंगे तो ये सारा सर कुछ आपको वही उसमें मैं बता रही हूँ डिस्कस करेंगे। आगे सर। 337 में जायफा पढ़ेंगे, गैर जायफा और जब शज्जा पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा क्लियर हो सारा जाएगा कुछ आ इनका। जाएगा, सारा कुछ आपको, सारी पीपीसी क्लियर हो जाएगी, परेशान ना हो आप। जो पीछे हमने छोड़ा है कुछ 100-150 सेक्शन, वो भी 2-3 दिन में मैं आपको उनका भी ओवरव्यू दूंगा, मेन मेन। ठीक है, चलें आगे जी। 310 है जी, कंपाउंडिंग ऑफ किसास। कंपाउंडिंग ऑफ किसास मतलब यह है कि कंप्रोमाइज करना, इसको कहते हैं सुलह, कंपाउंड सुलह। इसको बदले सुलह भी कहते हैं। क्या? बदले सुलह भी कहते हैं
कहता है इन किसास इन केस ऑफ कत्ल आमद adult sane wali may at any time according to any time on accepting बदले सुलह compound the right of किसास। क्या है जी, बदले सुलह लेके वो कंपाउंड कर सकता है, सुलह कर सकता है, ठीक है। उसके बदले सुलह के मतलब जैसे 2 एकड़ दे दिए, जैसे वो रेमंड डेविस केस था, उसने क्या किया, उसने कंपाउंड करवाया था और उसको मेरे ख्याल 2-3 करोड़ दिए गए थे विक्टिम के हेयर्स को, ठीक है। तो ये क्या है कि बदले सुलह कोई 2 एकड़ दे देता है, कोई 1 एकड़ दे देता है, ठीक है। यानी आपका वो कहते हैं बदले सुलह दियत से कम नहीं होगा। रेमंड डेविस ने का 20 करोड़ नहीं हुआ था, आई थिंक 20 पता करोड़ नहीं था। मैडम, और 20 करोड़ भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बहरहाल तो करोड़ों में फिर थी अमाउंट, 20 करोड़ों में थी 20 अमाउंट, करोड़। हो सकता है मैडम। ठीक हो गया। चलें जी, वो कहता है कि इन सेन अडाल्ट सेन वली आपका जो है वो बदले सुलह लेके, ठीक है, वो आपका कंप्रोमाइज कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है, अपना राइट आपके साथ कंपाउंड कर सकता है। ये कहता है कि आ फीमेल शैल नॉट बी गिवन मैरिज और अदरवाइज इन बदले सुलह। फीमेल को वर्नी नहीं किया जाएगा, वर्नी का वर्ड है, वर्नी जो है वो फीमेल को नहीं दी जाएगी, जिसमें बदले सुलह में, बदले सुलह में कोई फीमेल नहीं दी जा सकती। ये पहले बहुत होता था, लेकिन उन्होंने ये अमेंडमेंट कर दिया है अब 2001 के बाद, 2001 मेरे 2011 के बाद अब ये बदले सुलह में औरतों को नहीं दिया जाता, ठीक है। ये है जी 2005 के बाद, ठीक हो गया। थर्ड कहता है, सेकंड कहता है कि वेयर वली इज माइनर, वेयर अ वली इज माइनर, वेयर अ वली इज माइनर आर इनसेन। अब वली माइनर है या इनसेन है, पागल है या बच्चा है, दी वली ऑफ माइनर इनसेन वली में कंपाउंड द राइट ऑफ किसास ऑन सच माइनर आर इनसेन वली। क्या मतलब, अगर वली का माइनर इनसेन है, ठीक है, तो मतलब वली माइनर इनसेन है, तो उसकी जगह पे उसका जो गार्डियन है, ठीक है, वो उसका जो वली है, उसका जो वालिद है या गार्डियन है, वो माफ कर सकता है उसके ब्याह पे। ठीक हो गया। आगे कहता है था सर उसमें हमने ऊपर प्रोवाइजो नहीं पढ़ी है वो फीमेल के बाद। फीमेल यही है मैडम, प्रोवाइजो और कोई है ही नहीं मेरे, आपको बुक में और ये शो। So provided further that where the principle of fasad fil arz वो is डिलीट हो गया मैडम, attractive, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो where गया, ठीक है। वो अब फसाद फिलहाल खत्म हो गया, ठीक हो गया। 2 में बताया गया कि अगर वली माइनर है, ठीक है, तो उसकी जगह पे उसका जो वली होगा, मतलब उसका फादर या गार्डियन, वो माफ कर सकता है। और 2 का जो सी है, कहता है दी वैल्यू ऑफ बदले सुलह shall not in any case, shall not in any case shall not be less than value of दियत, कि वो उसकी जो दियत से कम नहीं होगी। बदले सुलह जो है वो दियत से कम नहीं होगी। दियत की इस वक्त जो वैल्यू है 27 लाख समथिंग है, ठीक हो गया। आगे थर्ड में कहता है कि वेयर द गवर्नमेंट इज वली कंपाउंड इट में कंपाउंड द राइट ऑफ किसास। गवर्नमेंट राइट ऑफ किसास कंपाउंड कर सकती है, गवर्नमेंट राइट ऑफ किसास कर सकती है, ठीक हो गया। आ गया जी, प्रोवाइडेड दैट बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन दियत, दियत से कम नहीं होगी, वो दियत से कम नहीं होगी। ये जो वैल्यू ऑफ दियत है वो 27,77,353 है, 27,77,353। आ गया जी आपका 4 के वेयर द बदले सुलह इज नॉट डिटरमाइंड इन
27 लाख मैडम, 27 लाख 27 लाख 77,000 70,000 353। 353 में किसकी वैल्यू है सर? ये 2021 की है। सर किसकी वैल्यू किसकी है? वैल्यू ऑफ दियत 30 ग्राम 30,630 ग्राम सिल्वर की जो वैल्यू है वो ये है। जी ठीक है। आगे कहता है बदले सुलह इज नॉट डिटरमाइंड इन प्रॉपर्टी। आगे कहता है कि अगर वो जो आपने बदले सुलह जो लगाया है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू का नहीं पता चल रहा, ठीक है, कोई वैल्यू का नहीं पता चल रहा है। सपोज कि आपने गाड़ी दे दी 1970 के मॉडल की, अब उसकी पता कि नहीं है कि कितनी वैल्यू है, तो वो कहता है ऐसी सूरत में भी जो आपकी जो वैल्यू होगी वो 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कितनी मतलब दिया से कम नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है कि बदले सुलह में भी पेड आर गिवन ऑन डिमांड ऑन डेफर्ड डेट आर एग्रीड बाय द बिटवीन द पार्टी। कहता है वो आपकी बदले सुलह कब दिया जाएगा, वो ऑन डिमांड मतलब इंदल तलब ऑन दी डिमांड हो सकता है, या फिर इन फ्यूचर डेट जो कि पार्टीज आपस में तय करती हैं, मतलब मुलजिम और जो वली है वो आपस में जो तय कर दें जी 6 महीने तक, साल तक, या जो सालों तक जो आपस में कर देते हैं उनमें वो कर सकते हैं आपकी बदले सुलह। ये है 310, ठीक है, ये 310 है।